राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए माता का विसर्जन और कन्या पूजन का ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है। आज दशहरा है तो दशहरा पर मैंने पूरा अपना विसर्जन की सारी तैयारी कर ली है। और ये कन्या पूजन के लिए मेरे यहाँ अष्टमी को होता है, तो इसलिए मैं दोनों ब्लॉग एक साथ ही लेकर आ रही हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। और जो न्यू हैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। और आप लोग मुझे बेल आइकॉन से ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहती है, नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। इसलिए बेल आइकन से रोज़ की तरह पूजा पूरी हुई थी। जैसे कि पूरे 9 दिन के लिए माता रानी का पूरा श्रृंगार, सब आरती पूजा, सब कथा सब पूरा हो रहा था। ये मैंने अष्टमी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से तैयारी कर कर हलवा चढ़ा दिया था। अपना घर की साफ़ सफाई करने के बाद सूजी का हलवा और चने मेन माता रानी का प्रसाद होता है, तो ये प्रसाद हम लोगों ने बनाकर पहले रख लिया था। कन्या आने में 8 बजे का टाइम दिया था, तो 8 से साढ़े 8 बजे तक कन्या आई थी घर में, तो लेकिन हलवा चने बना लिया था। पूरी उनके आने पर ही बनाई है। और ये इधर चने रख दिए हैं, इधर चाय भी रखी हुई है साथ में। मेरे हस्बैंड को चाय सुबह सुबह चाहिए होती है, तो वो चाय और आटा वगैरह गूँथ के सब तैयार कर लिया था। और अष्टमी के दिन बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप कन्याओं को ऐसे ही कहीं रास्ते से पकड़कर मत बिठाया करो। आप उनको पहले एक दिन पहले न्योता ज़रूर दिया करो, नोत कर आना चाहिए कन्याओं का, ऐसे नहीं। ये देखिए, मैंने हलवा बन गया था, और मैंने इस बार हलवा जो बनाया था उसको पीस में काटा है, मैंने जमा दिया था ट्रे में। और ये भोग के लिए गोला लिया है जो कन्याओं को दिया जाएगा। इस बार मैं केले नहीं लेकर आई थी, क्योंकि केले में थोड़ा प्रॉब्लम थी, दिक्कत हो रही थी, अच्छे नहीं आ रहे थे। और ये प्लेटें लाई थी बच्चों को देने के लिए। और ये देखिए, पीस काट लिए मैंने, कितने अच्छे लग रहे हैं हलवे के। और 2-2 4-4 जैसे भी पीस देना है आप दे सकते हैं। बच्चे खुश भी हुए, चम्मच की भी ज़रूरत नहीं लग रही थी इनके लिए। अगर आप एक दिन पहले कन्याओं को नोतोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे ही रास्ते से ऐसे नहीं, जिन लोगों को पहले बुला रखा है उनको ज़रूर बुलाना चाहिए। ये देखिए, चने भी बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं दूसरे सीक्रेट तरीके से बनाती हूँ, किसी दिन मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। और क्या आप भी ऐसे ही बनाते हो तो मुझे बताना। मैं ना ज़्यादा ड्राई रखती हूँ, ना ज़्यादा गीले रखती हूँ, ठीक है। और ये पूड़ियाँ भी गर्मा गर्म कन्या आ चुकी थी, मैंने उनके पैर धुलाए और पैर धुलाकर बिठा लिया था। इतना टाइम नहीं होता है उस दिन की मैं पूरा शूट कर सकूं। जितना मुझसे हुआ मैं उतना कर पाई हूं, पर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। कन्याएं बैठी हैं, मैं अभी पूड़ियाँ बना के रख रही है कि सब कम से कम प्लेटों में बच्चों के 2-2 पूड़ी तो आ जाएं। और बच्चे सुबह सुबह से इन्हीं तैयारी में रहते हैं। उस दिन बहुत बिजी रहती हैं कन्याएं। और 2 लांगुरिया भी थे, 2 लांगुरिया मतलब 2 लड़के भी आए थे हमारे यहाँ पर। ये देखिए, मैंने हवन वगैरह करके, रोज़ की तरह मैं रोज़ हवन करती हूँ। और हवन करने के बाद सारा जो प्रसाद माता रानी को भोग लगाती हूँ, वो प्रसाद अपने बच्चों को और खुद खाती हूँ। और रोज़ मैं जो भोग में जो होता है वो ज़रूर लगाती हूँ, जो घर में स्पेशल बनता है खाना जो। क्योंकि अगर सारे व्रत नहीं रखे हैं तो मैंने अन्न का ही भोग लगाया है माता रानी को भी, क्योंकि मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैंने माता रानी को भी अन्न का ही भोग लगाया है। पहला और लास्ट के दिन जो मैं व्रत का खाना बनाई थी वही उनको खिलाया। और पूरा सात्विक तरीके से बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया है हमारा पूरा 10 दिन। और अब दशहरा के बाद से शुरू होगा। अब आप देखिए कैसा लगता है आपको ये ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बस अब आपको कन्या आने ही वाली हैं मेरे यहाँ पर, आप देखिएगा कन्या कैसे आपको पता ही है कितनी शैतानियाँ करती हैं जब आती हैं। छोटी छोटी सी कन्याएं होती हैं, और लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आंटी मुझे ये चाहिए, आंटी मुझे ये चाहिए, बहुत अच्छा लगता है उनके। ऐसे लगता है साक्षात देवी आ गई हैं। ये देखिए, भोग में मैंने जो बनाया था वो मैंने यहाँ रखा है। माता रानी को भोग लगाने के बाद गाय की रोटी पूरी भी निकाली थी, गाय का भोग भी निकाला था, तो गाय को देकर आए। गाय का तो हम लोग रोज़ ही निकालते हैं, लेकिन आज तो पूजा का था, तो ये अठावरी पूजते हैं हमारे यहाँ। अठावरी में 8 पूड़ी जो होती हैं वो देसी घी में ही बनाई जाती है, तो ये देसी घी में बनाई थी। और हलवा पूड़ी सब देसी घी में था। तो इनका भोग लगाने के बाद तब तक हमारी कन्याएँ आने लगी थी।
और कन्या जमाने के बाद मैंने अपना माता रानी का जो है ब्लॉग भी मैं इसी में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि दशहरा का जो ब्लॉग है मुझे वो आप लोगों के लिए लेके आना था, तो मैं इसलिए अगले दिन ये दशहरा पूजा की तैयारी करने में लग गई थी। और ये देखिए बच्चे आ चुके हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। मेरी आदू ने पहली बार बैठकर खाना खाया है। कन्या जिमी है, मतलब कन्या बैठी है, वरना वो इधर उधर भागती रहती थी और पहले पिछली बार छोटी भी थी। आप देखिए ये बच्चे छोटे छोटे कन्याएं मेरे आसपास की थी, ये 6-7 कन्याएं पहले बैठी हैं, बाद में थोड़ी देर बाद और भी आ गई थी तो उनको भी बिठाया था। तो मैंने और ममता ने इनको अच्छे से खिलाकर इनके पैर छुए हैं। और बच्चों को तो बस उस दिन जल्दी जल्दी पड़ी रहती है जाने की कि खाना खाया और चलें बस, क्योंकि इन लोगों को बहुत घर जाना होता है तो बड़े खुश रहती हैं। एक 2 लड़के भी थे जो मैंने बुलाए थे, जिनको हमारे यहाँ ज़रूर बिठाते हैं। एक तो ज़रूर ही बिठाया जाता है जिसको लांगुरिया कहते हैं। और ये आदू भी देखो बाय करिए, आदू बहुत खुश थी। आदू को क्या था कि इन बच्चों के साथ ही जाना था। ये देख रही हैं दोबारा जो कन्याएं आई हैं, ये दोबारा भी मैंने मतलब इनमें से मैंने कुछ बच्चे जो अनजान थे मैंने उनको नहीं बुलाया था, लेकिन वो आ गए थे। जब द्वार पर कन्या आ जाएँ तो सभी को बिठा देना चाहिए। ये कन्याएँ भी खाकर अपना चल दी थी और ये काफ़ी दूर से आई हुई थी, तो ये बच्चे भी बहुत खुश हुए। इनको प्रसाद भी बहुत अच्छा लगा, बोल रहे थे आंटी बहुत अच्छा प्रसाद बना है। और ये बच्चे भी चले गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा अपना खाया, खुद ने सब ने खाकर, क्योंकि कन्याओं के जिमाने के बाद ही इनको दक्षिणा वगैरह देकर भेज दिया था। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अब दोबारा दूसरे घर जाना था इनको, और बहुत खुश भी थे। ये देखिए आदू थोड़ा कर रही थी कि मुझे भी जाना है इन लोगों के साथ, मुझे भी जाना है, लेकिन आदू बहुत छोटी है ना, तो अभी हम इसे कहीं बाहर भेजते नहीं हैं। ये घर में ही बस इसका 2-4 जगह से घर में ही आता है प्रसाद, तो हम लोग घर में इसको खिला देते हैं। ये देखिए अब बस मैंने उनके बाद जाने के बाद दशहरा की तैयारी कर दी है। ये देखिए दशहरा पूजन हमारा 2 दिन के बाद था। अष्टमी को कन्या पूजन हुआ दशहरा के लिए। उस दिन थोड़ा दुख भी होता है कि माँ की विदाई होती है, तो लगता है कि अब माँ चली जाएंगी, क्योंकि बड़े 10 दिन तक बहुत अच्छा लगता है कि घर में इतना माहौल पूजा भक्ति में रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम लोग 10 कुल्हड़ भरते हैं और 10 कुल्हड़ ये जो भरी जाती हैं, इनमें सब पर 10-10 रुपये और खील बतासे भर दिए जाते हैं। और ये जो हमारे जौ हैं, ये जौ भी एक एक हम इनके ऊपर रखेंगे, जो हमारी कुल्हड़ है, और इन सबको हम लोग बच्चों में बांट देते हैं। ये जो कुल्हड़ है बच्चों में बांट देते हैं। मैंने हवन वगैरह करने के बाद ये सब तैयारी करी है। और इस दिन हमारे घर में दाल और चावल बनता है। दाल चावल दशहरा के दशमी के दिन दाल चावल बनता है, और गाय का निकाल कर इस दिन भी हम लोग ये बच्चों को कुल्हड़ वगैरह दे देते हैं सबको। और घर में भी अपने हर मेंबर के नाम की एक कुल्हड़ होती है, वैसे बच्चों को ही दी जाती है। तो हमारी आदू हो गई, मेरे ये बच्चे वगैरह जो भी गली में मिलते हैं उन सबको दे देते हैं, और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये देखिए मैंने सारा इसको, अब हम विसर्जन करने के लिए क्या करते हैं, वैसे तो गांव वगैरह में तो पंडित को बुलाया जाता है दशहरा पूजने के लिए। यहाँ पर आप अपने घर में जो लक्ष्मी या जो भी किताबें हैं, पैसा है, जेवर वगैरह रख सकते हैं। पर अब इसमें से देखो मैं एक एक सब उसमें रख रही हूँ, और रखने के बाद इसको ये सब मैं बच्चों में दे दूँगी। और ये जो जवारे होते हैं ये हमारे यहाँ अपने भाई के कान में भी रखा जाता है। जैसे रक्षाबंधन भाई दूज होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ दशहरा के त्यौहार पर भी भाई के कान पर इनको रखा जाता है। और कान पर रखने के बाद भाई हमें पैसे देता है बहनों को। और अब मैं दशहरा पर तो अपने घर नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं कान्हा जी के कानों पे रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा भाई मेरा सब कुछ वही है। और ये देखिए आदू भी बीच बीच में बहुत तंग कर रही थी, लेकिन बड़े आराम से अब तो वो सब कुछ फेंकने लगी है। मैंने ये सब अपने भगवान को याद करके प्रणाम किया, और मन में दुख तो था ही कि आज माता रानी चली जाएंगी, और इनको हम बहते पानी में विसर्जित करते हैं। ये देखिए घर में दाल चावल और खीर और रायता ज़रूर बनता है, लौकी का रायता बनाते हैं इस दिन। तो ये सभी के घर में ज़्यादातर लौकी का रायता बनता है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्यों बनता है, इसको पायता भी बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता है। और ये जो जितने जवारे हैं सब अपने थोड़े थोड़े से अपने घर में रख लें, जहाँ आपकी तिजोरी है वहाँ रख लें, अपने जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख लें। और ये कहते हैं घर में बरकत के लिए बहुत अच्छा माना गया है इन जवारों को। और इन जवारों का मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, इनका होना मतलब अगर ये नहीं होते तो क्या होता है। ये देखिए खाना भी बनकर तैयार था, बूरा घी, बूरा दाल चावल, ठीक है।
और इसका माता रानी को भोग लगाऊंगी और भोग लगाकर फिर सब खाएंगे। और ये सब मैं माता रानी को अपना एक बैग में माता रानी को और माता रानी का जो साथ में मतलब कुछ पैसे और बतासे या मिठाई जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे गणपति पापा का विसर्जन होता है तो ऐसे ही इनका विसर्जन होता है। हम बहते पानी में बहते जल में इनको विसर्जित कर दिया जाता है। मेरा मन तो नहीं करता है क्योंकि कहते हैं आजकल बहुत गंदगी होती है, लेकिन ये प्रथा जो चली आ रही है तो इसको पूरा करना होता है। बस इनको भोग लगाने के बाद मैंने सब कुछ अलग अलग बैग में ये जवारे जितने मुझे घर में रखने थे उतने मैंने रख लिए थे, बाकी एक बैग में इनको अलग से रख दिया था। और वहाँ पर मैंने वहाँ का शूट नहीं किया है, जहाँ पर इनको विसर्जित करते हैं वहाँ बच्चे रहते हैं पानी के अंदर और वो कुछ पैसे लेते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं और पैसे लेकर वो उनको अंदर बीच में अंदर विसर्जन कर देते हैं। तो मन को ठीक लगता है कि साफ़ पानी है और बच्चे अंदर जाकर लेके इनको विसर्जित कर देते हैं। और मैं ये एक कच्ची मिट्टी की लाती हूँ जिससे ये पिघल भी जाती हैं। और गणपति तो मैं कभी लाई नहीं हूँ, लेकिन ये कच्ची मिट्टी की होती हैं। पीओपी वाली इतनी जल्दी नहीं होती है, पीओपी वाली का बस कलर निकल जाता है। आदू भी देखो बैठी है मेरे पास। अब मैं इनको मतलब मुझे बहुत मतलब रोना भी आ रहा था इनको भेजते हुए। देखिए आदू ने भी इनको प्रणाम किया है, प्यार कर रही है और बहुत मतलब ये अब मैं आदू को बोल रही थी कि अब हम इनको अब इनके घर छोड़ आएंगे। फिर सांझी माई कहते हैं हमारे यहाँ इनको, जब सांझी माई चली जाती है तो इनका भाई आता है, ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा इनके बाद कुछ लगाती तो नहीं हूँ, पर गाँव वगैरह में जब ये सांझी चली जाती है तो दीवार पर इनके भैया को बना दिया जाता है। बस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मैं देखिए मैंने अलग अलग बैगों में सब कुछ इनका सामान रख दिया है। और ये देखिए अब शाम को गली में अपने बच्चों को ये जितने भी बच्चे मिलेंगे उन सबको ये मैं दे दूँगी। और बच्चे खील बतासे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए बड़े आराम से ऊपर ऊपर से निकाला। और ये जो मिट्टी बाकी बच जाती है ना, इस मिट्टी को हम लोग अपनी क्यारी में डाल लेते हैं दूसरी। चाहे तो आप इसको ऊपर से निकाल के डाल दो जवारे जवारे, और या मिट्टी भी डालना चाहे तो मिट्टी भी आप भेज सकते हैं, पर मैंने मिट्टी रख लेती हूँ क्योंकि मैं गमलों में डाल देती हूँ तो वे यूज़ होता है। ये मैंने एक अपना कुल्हड़ आदू को दिया, आदू ने तो यहीं पर स्टार्ट कर दिया था खाना। देखिए चलिए आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। देखिए मैंने अपने कान्हा जी के कानों पे भी रख दिया है और कान्हा जी मेरे बहुत खुश थे। चलिए आप लोगों से विदा देती हूँ। जय माता दी। अगले नवरात्रों में फिर मिलते हैं। जय माता।